तमाम के हेड में शूट किया गया। शूट करने के लिए कोई कपड़े और तकिए वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन ने माली मुश्किलात की वजह से अपनी दोनों बीवियों समेत 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। वाक़े की तफसीलात जानिए इस वीडियो में। मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं, ये कैसे रोनमा हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़े की तफसीलात इस तरह से हैं, तकरीबन 8:45 पे एक 15 पे कॉल होती है कि सरगोदा रोड पे गुलशन मदीना फ़ेज़ 2 में एक बंदे ने खुदकुशी कर लिया है और उसने अपने जो बच्चे हैं उनको भी फायर मार के कत्ल कर दिया। इस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहले मैं मौके पे पहुंचता हूं, अपने तमाम सीनियर अफसरान को इतला दी जाती है। मौके पे पहुंच के हम देखते हैं तो 2 रूम जो हैं उनमें डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। एक रूम जो है उसमें एक वाइफ, 2 बच्चे और एक मर्द जो है उसकी लाश, डेड बॉडी जो है वो पड़ी होती है। दूसरे रूम में इसी तरह एक वाइफ और 2 बेटियां जो हैं उनकी वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। हम उनको फ़ौरन उसको लॉक करते हैं, क्राइम सीन की पट्टी लगाते हैं और PFSA को इतला दे देते हैं। इसी दौरान हमारे DSP साहब, हमारे SP साहब मदीना टाउन, SSP साहब ऑपरेशंस और CPO साहब फैसलाबाद भी ख़ुद मौका का विज़िट करते हैं और तमाम मुतल्लिका हदायत जारी करते हैं कि इस मौका को, इस क्राइम सीन को कैसे हमने जो है इसको हिफाजत में रखना है ताकि यहाँ से कोई भी जो सबूत है वो ज़ाया ना हो सके कि ये असल वक़ूआ क्या है। उनकी हदायत के मुताबिक जो है वो कार्रवाई शुरू की जाती है। सबसे पहले PFSA टीम जो है वो जब पहुँचती है तो वो अपनी कार्रवाई शुरू करती है। उसके लिए वो वहाँ से मौका से तमाम शवाहिद इकट्ठे करते हैं। जो वहाँ पे उनको कॉटेजेस, खाली खोल जो वेपन के होते हैं और वेपन जो आला कत्ल है वो बरामद होता है। उसको वो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक जैसे वो सील करते हैं उसको वो बंद करते हैं और तमाम डेड बॉडीज़ का बगौर मुआयना करते हैं। तो उससे एक बात ये जो सामने आती है कि इन तमाम के हेड में जो है ना वो शूट किया गया है, तमाम के हेड में शूट किया गया है और शूट करने के लिए कुछ कपड़े और तकिए वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया ताकि आवाज़ बाहर ना निकल सके। और उसमें ज़्यादा क्या सराही यही थी, जो उनके जो PFSA की टीम थी या 1122 वाले थे या जो हमारे अफसरान थे, कि जब इनको फायर किए गए, क्योंकि किसी किस्म की कोई हरकत किसी बॉडी में नहीं पाई गई कि ये फौत होने से पहले, मर्डर होने से पहले इनको कोई चीज़ नशा आवर दी गई जिसकी वजह से ये सो गए, गुनूदगी में चले गए और उस दौरान इनको फायर मार के कत्ल किया गया। और बाद में उस शख्स ने, जिसका नाम काज़म जवाद है, शेख काज़म जवाद, उसने अपने आप को भी फायर मारे और अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। ये चीज़ें जो मौके पे जो चीज़ें शवाहद नज़र आ रहे थे उनसे ये चीज़ें वाज़ेह हुई। उसने प्लानिंग के साथ अपनी वालदा को पहले दूसरे घर में भिजवाया ड्राइवर के साथ, और ड्राइवर को हदायत दी कि जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा आपने वापस घर नहीं आना। ये चीज़ वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद इसकी ये दोनों बीवियाँ जो थीं अलग-अलग रह रही थीं। एक बीवी इसी घर में रह रही थी जो बड़ी बीवी है, और दूसरी बीवी एक अलग से दूसरे घर में रह रही थी। उसको भी लेके आया कि आज आप इस घर में आ जाएं। सर ये बताइएगा कि उस घर में वैसे कितने फैमिली मेम्बर्स रह रहे थे? आपने जैसे बताया वालदा हैं, उसके अलावा भी कोई और शख्स भी था? जी, उस घर में ऊपर वाले पोर्शन में इसका भाई और इसकी भाभी रहायश पजीर थी, लेकिन भाई जो है वो उस टाइम अपनी जॉब पे मौजूद था, अपने ऑफिस में मौजूद था। उनकी वाइफ घर में उनकी वाइफ घर में मौजूद थी, लेकिन उनको पता नहीं चल सका। उसमें जो हमने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि ये जब इसने गया, एक तो कमरे लॉक थे और ऊपर वाला दरवाज़ा भी लॉक था, और इसने फायर करने के लिए जो है ना तकिए और जो चादरें हैं उनको रोल करके उनका इस्तेमाल किया ताकि आवाज़ ज़्यादा ऊपर ना जा सके। सर इस काजिम जवाद नामी शख्स ने जब अपनी फैमिली को मारा है तो इसके पीछे क्या वजूहात सामने आई हैं? सुनने में ये आ रहा है कि घरेलू नाचाकी है या कारोबारी लेन देन है। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जो हमने वहाँ से इन्वेस्टिगेट किया कि इसकी दोनों बीवियाँ आपस में हंसी खुशी रह रही थी, उनको आपस में किसी से एक दूसरे से कोई एतराज़ नहीं था, एक दूसरे को तस्लीम कर चुकी थी। इसमें मेन और वाज़ेह रीज़न जो है इसका जो है माली हालात वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे और इस हद तक चले गए थे कि अब इसको सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा था। जिस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड ये गुजार रहा था वो इसको अब कंटिन्यू करना इसके लिए मुश्किल हो पा रहा था। जो डाउनफॉल है उसमें ये काफ़ी सारे कर्ज़े के नीचे आया, वो कर्ज़ा फिर पे हो गया और उसके बाद फिर से इसको अपने पाँव पे खड़े होने का मौका मिला, लेकिन ये नहीं हो सका। और कर्ज़े की मालियत आपको इल्म है कितनी? इसमें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 30 करोड़ कह रहा है। इसमें हम कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते। उसने कोई मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पैसे देने थे, उसकी अब कैलकुलेशन इस तरह नहीं की जा सकती। और कोई लेटर वगैरह भी मिला है, कोई आखिरी चीज़ उनकी पड़ी हो?
نہیں لیٹر وغیرہ کوئی نہیں ملا, لیکن اس نے اپنے ایک دوست کو کوئی وائس نوٹ کیا تھا, وہ اس کی بیس پہ میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اسی بیس پہ بتا رہا ہوں. کچھ گلے شکوے اس نے اپنے کیے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اور کچھ دوستوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کا ساتھ دیا. اور لیکن یہ بس اس کا یہی تھا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں, میں اپنی لائف جو ہے نا مزید یہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو اب جیسے بتا رہے ہیں دوست کو اس نے پہلے وائس نوٹ بھی کیا, تو دوست نے کیا پولیس کو اطلاع نہیں دی, یا اس طرح کے معاملات میں کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ نہیں, دوست کو اس نے وائس نوٹ پہلے نہیں کیا ہے, دوست تک وائس نوٹ بھی کسی وجہ سے پہنچا ہے. اور اس نے آخری جب یہ تمام کام کر چکا ہے نا, جب ابھی اپنے بچوں کو اور یہ معاملات میرے خیال میں ابھی یہ کہوں گا کہ یہ ابھی ارلی انویسٹیگیشن ہے, پہلے اس نے وہ تمام کام کیے ہیں, اور جب یہ خود صرف رہ گیا اس دوران اس نے یہ وائس نوٹ کر کے تو فوراً ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. کسی کے پاس رسپونڈ کا ٹائم نہیں تھا. تو ابھی پولیس کیا انویسٹیگیٹ کرے گی اس معاملے پہ, اور مزید بتائیے گا کہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے پولیس کی جانب سے؟ اس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس میں ہم نے ان کے بھائی کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج کی ہے, مقدمہ نمبر 804 ہمارے پاس درج ہو چکا ہے. اس میں پی ایف ایس سے ٹیم نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں ہم اس کو فرینسک بھجوائیں گے, جو وائس نوٹ ملا ہے اس کو فرینسک بھجوائیں گے, اور اس کے بعد وہاں موقع سے تمام ڈی این اے کے شواہد اکٹھے کیے جائیں گے کہ کسی اور شخص کا ڈی این اے تو نہیں ہے. اور مزید ہر اینگل اور ہر پہلو سے, گھر میں ڈی وی آر لگا ہوا تھا, کیمرے لگے ہوئے تھے لیکن وہ خراب ہیں, اس کو چیک کر رہے ہیں ہم نے, اس کو بھجوائیں گے کہ اس کے کوئی ڈاٹا اس میں سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا. تمام پہلوؤں سے چیک کرنے کے بعد پھر اس تفتیش کو فائنلائز کیا جائے گا کہ اگر تو اس نے خود اپنے آپ کو ہی مارا ہے سب کو قتل کرنے کے بعد, تو پھر اس کا ایک ساکت چلان بن جائے گا, اور اگر کوئی اور بات سامنے آ جائے گی تو پھر اس مطابق اس کی پروسیڈنگ چلے گی. اور یہ بتائیے گا کہ 2 بیویاں تھیں اور 4 بچے ہیں, بچوں کی کتنی عمر ہے, کہاں سے لے کے کہاں تک؟ اس کی 2 بیویاں تھیں, اور اس میں سے 4, پہلی بیوی جو ہے امرین ہے اس میں سے 2 بیٹیاں تھیں. بڑی بیٹی یمنا جس کی عمر 22 سال تھی, وہ ابھی MBBS کے فائنل ایئر میں تھی. اس سے چھوٹی بیٹی عروج جس کی 19 سال عمر ہے, وہ ابھی اس کا یہ نکاح وغیرہ کرنے کے, شادی کرنے کی تیاریوں میں تھے. وہ بھی اس کے اوپر سٹریس تھا کہ وہ شادی کے اخراجات کہاں سے ہوں گے. اور اس کے بعد دوسری جو بیوی ہے فضا, اس میں سے اس کے 2 بچے تھے, ایک بیٹی تھی اروما اور چھوٹے بیٹے کا نام موسیٰ تھا. اروما کی ایج 10 سال ہے اور جو موسیٰ ہے اس کی ایج 8 سال ہے.